दूसरी तरफ की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को भी झटका लग सकता है। कोटा डिवीजन के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस हाईकमान से बाकायदा बात भी हो चुकी है और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल वो हो सकते हैं। कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने टिकट देकर उतार सकती है। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेता माने जाते हैं, लेकिन कोटा बीजेपी की सियासत में प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला धुर विरोधी रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने इन्हें उतारा जा सकता है। तो प्रहलाद गुंजल एक बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं वो जो है। इस बीच आपको बताते प्रहलाद गुंजल ने ट्वीट कर बीजेपी छोड़ने का इशारा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा। ये ट्वीट किया है प्रहलाद गुंजल ने और बाकायदा उसमें उन्होंने लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष महाभीषण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वापस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा, अंत यही अब तेरा होगा और संघर्ष महाभीषण होगा। तो ये बहुत ही पोइटिक अंदाज में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है प्रहलाद गुंजल ने। और राजस्थान में इस उठापटक के कांग्रेस कयास पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है, रिएक्शंस आए हैं। राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने वालों को डरपोक कह डाला है। ये पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं हुआ है, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? परिवार के सामने चुनौती हो और चुनाव की चुनौती चल रही हो, तब आप यदि छोड़ कर भाग रहे हैं युद्ध शुरू होने से पहले, इसका मतलब आप जैसे लोग डरपोक हैं, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति जब शुरू होती है, युद्ध शुरू होता है चुनाव जैसा, तो आप भाग कर जाने लगते हो। तो ऐसे लोगों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है। फिलहाल हालांकि वो फरार है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला, जबरदस्त हंगामा उन्होंने किया, आगजनी भी की, तोड़फोड़ भी वहां की। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि हालात अभी काबू में हैं और हत्या की जो वजह है उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। जावेद चूंकि फरार है, भाई है जो मुख्य आरोपी है साजिद उसका, जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया। निर्ममता से 2 मासूमों, एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र 6 साल, उनकी हत्या कर दी। तीसरा बच्चे के पीछे भी वो लगा था, लेकिन वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया। फिर उसकी दादी ने उसे कमरे में अपने साथ अंदर बंद कर लिया, जिस वजह से दादी और उस बच्चे की जान बच गई। जो बच्चों के पिता हैं, बरेली में काम करते हैं, वो भी लौट आए हैं और सुबह से ही इस घर में जहां मातम पसरा हुआ, लोगों का जो लोकल्स वहां के हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निर्ममता से इन 2 छोटे छोटे नाबालिग मासूमों की हत्या कर दी गई और पूरा क्या कुछ हुआ वो एक छोटा सा बच्चा भी बता रहा है। दादी बता रही है कि वो तीसरे को भी मार देते, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया और फिर दादी ने उसे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये आरोपी साजिद, इसकी तस्वीर आप देखिए, ये वो आरोपी है जिसने बाद में पुलिस से ये भिड़ा, पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन एनकाउंटर में इसे पुलिस ने ढेर कर दिया। इसका भाई है जावेद, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पहुंच हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। और बताया जा रहा है कि नाबालिग भाइयों के घर के सामने आरोपी साजिद बाल काटने का काम करता था। देर शाम आरोपी साजिद अचानक से बच्चों के घर की छत पर पहुंच गया और वहां धारदार हथियार से इन मासूमों पर हमला कर दिया। इस दौरान घर में बच्चों के साथ साथ उनकी दादी भी मौजूद थी। साजिद के हमले में 2 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो छत से कूद गया। इसके बाद उनकी दादी ने तीसरे बच्चे के साथ खुद को एक कमरे में अंदर से बंद कर लिया। उनकी जान किसी तरह बच गई। इस वारदात के बाद इलाके में जबरदस्त टेंशन है। आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने वहां जमकर आगजनी भी की। आप देखिए किस तरह से वहां पर आगजनी की गई।
और बीच में जो तस्वीर है ये वो आरोपी है, साजिद इसका नाम है। हालांकि अब इस दुनिया में वो नहीं है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में इसे पुलिस ने ढेर कर दिया। इसका भाई जावेद हालांकि अभी तक फरार है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाती थी आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं के जाते थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा, बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया के आज बाल काटे, तो भैया भैया 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो। तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। इस बीच बदायूं के डीएम मनोज कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल बच्चों की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पहुंच का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको भगाया हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ सकते हैं। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनके लोग बताए जा रहे हैं। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। और आपको बता दें, बदायूं डबल मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी साजिद को बच्चों की मां ने 5000 रुपए दिए थे। बताया जा रहा है कि साजिद ने बच्चों की मां को बताया कि उसे रात 11 बजे तक 5000 रुपए लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है।